डीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो स्किप किया तो ये प्रोसेस आपके समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। आपको ये पता होगा कि जब भी आप अपने चेस्ट पर हाथ रखते हैं तो कुछ वाइब्रेशन से महसूस होते होंगे आपको, या जब भी आपने अपने चेस्ट पर कान लगा कर सुना होगा तो कुछ धक धक जैसी आवाज़ भी सुनाई पड़ी होगी। क्या आपको पता है इन सब के पीछे रीजन्स क्या हैं? बच्चों, इन सब के पीछे आपका रीजन है हार्ट एक दिन में 100,000 टाइम्स बार धड़क कर 200,000 गैलन्स ब्लड सर्कुलेट करता है। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट करता है ताकि ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जा सके। आपको पता होना चाहिए कि जो आप खाना खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं या जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये सभी के सभी ब्लड के अंदर घुलकर ब्लड वेसल्स के द्वारा ये सब के सब ट्रांसमिट किए जाते हैं। ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरीज, जैसे कि वेन्स और आपकी कैपिलरीज होती हैं। ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड होता है उसको पंप करने में हेल्प करते हैं, और इस पंपिंग सिस्टम का मेन पार्ट कौन होता है? आपका हार्ट ही होता है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर बेटा आपके लिए होता है राइट एट्रियम, सेकेंड चैम्बर होता है लेफ्ट एट्रियम, थर्ड चैम्बर होता है राइट वेंट्रिकल, और फोर्थ वन चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता होना चाहिए कि आपके इसी हार्ट में 4 वॉल्व भी होते हैं। सबसे पहला होता है ट्राइकस्पिड वॉल, दूसरा माइट्रल वॉल, तीसरा एरोटिक वॉल और चौथा पल्मोनिक वॉल। ये सभी वॉल वन वे वॉल होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी के सभी वॉल बस एक रास्ते जैसा ही काम करते हैं। मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ एक रास्ते से आ तो सकती है, परंतु उसमें वापस लौट के वापस नहीं जा सकती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड होता है वो आपके फेफड़ों द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है उस ऑक्सीजन को अपने में घोलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के अंदर एंटर करता है, और यह हार्ट के अंदर एंटर करने पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। जब लेफ्ट एट्रियम फिर से सिकुड़ता है तो उसी वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल फैल जाता है। जो ये ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आता है, इसमें हेल्प करता है माइट्रल वॉल्व। आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से सिकुड़ता है, और उसके बाद में जो ये ब्लड है एरोटिक वॉल्व से होता हुआ एरोटा में जाता है, और एरोटा से पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल्स के द्वारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाता है। उन ब्लड वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। ये आर्टरीज फिर से डिवाइडेड हो जाती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज पूरे बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देते हैं। उसके बाद में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से ब्लड वेसल्स के द्वारा वापस आता है, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। पूरी बॉडी के जितने भी वेन्स होते हैं ये सब के सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला के वेना कावा के द्वारा आपके हार्ट के अंदर आपके ब्लड को एंटर कराते हैं। उसके बाद में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपके राइट एट्रियम में एंटर करता है। ये राइट एट्रियम के बाद में ये आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसकी हेल्प से ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इसके बाद में जो ये राइट वेंट्रिकल फिर से सिकुड़ता है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके पल्मोनरी वॉल्व से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है।
पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड जो ये ब्लड है ये लंग्स के पास में पहुंचाया जाता है और ये लंग्स से फिर से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके ये आपके पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस पूरी की पूरी फिर से साइक्लिक हो जाती है।